28 सितंबर 1969। पूरे कोर्स का सार कथनी करनी एक करो। यह जो अब कोर्स किया है उसका मुख्य सार 2 अक्षरों में याद रखना है कि जो कहते हैं वो करना है। कहते हैं हम ब्रह्मा कुमारी है, हम बाप दादा के बच्चे आज्ञाकारी है, मददगार है। जो भी बातें कहते हो वो प्रैक्टिकल करना है। कहना अर्थात करना। कहने और करने में अंतर नहीं हो। यही आपके कोर्स का सार है। कहते तो आप कई वर्षों से हो विकार बुरी चीज़ है, औरों को भी सुनाते हो, लेकिन खुद घर गृहस्थी से न्यारे होकर नहीं चलते हो, तो अपना ही कहना और करना बदल जाता है। इसलिए आज से यह बात याद रखो, जो कहेंगे सो करेंगे। अब सर्विस जो रही है वो कहने से नहीं होगी, लेकिन अपनी करनी से। कथनी करनी और रहनी कहते हैं ना, तो कथनी करनी और रहनी तीनों ही एक हो, तब कर्मातीत अवस्था में जल्दी से जल्दी पहुंच सकेंगे। हर समय यह चेक करो, जो कहती हूँ वो करती हूँ। कहते हो हम सर्वशक्तिमान की संतान है, और करते क्या हो? कमजोरी की बात। जो खुद ऐसे बनेंगे उनको देखकर और भी आपे ही करेंगे। अब तक तो यही उल्हाने मिलते रहते हैं कि कहते एक हैं, करते तो दूसरा हो। उल्हानों को खत्म करना है। उल्हाना खत्म हो फिर क्या बन जाएंगे? अल्लाह अर्थात ऊंच बन जाएंगे। इस दैवी परिवार के अंदर सबसे खौफनाक नुकसानकारक वो है जो अंदर एक और बाहर से दूसरा रूप रखता है। वो परनिंदक से भी जास्ती खौफनाक है, क्योंकि वो कोई के नज़दीक नहीं आ सकता, स्नेही नहीं बन सकता। उनसे सब दूर रहने की कोशिश करेंगे। इसको सच्चाई और सफाई कहा जाता है। सफाई किस बात में, सच्चाई किस बात में, इनका भी बड़ा गुह्य रहस्य है। सच्चाई जो करे वो ही वर्णन करे, जो सोचे वही वर्णन करे, बनावटी रूप नहीं। मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप में चाहिए। अगर मन में कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें भी सच्चाई चाहिए और सफाई। अंदर में कोई भी विकर्म का किचड़ा नहीं हो, कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का भी किचड़ा नहीं हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वो ही सच्चा होगा। जो सच्चा होता है उनकी परख क्या होती है? जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। उसमें भी सबसे पहले तो वह प्रभु प्रिय होगा। सच्चे पर साहिब राजी होता है, तो पहले प्रभु प्रिय होगा, फिर दैवी परिवार का प्रिय होगा। उसको कोई भी ऐसी नज़र से नहीं देखेगा। उनकी नज़र वाणी में, उनके कर्म में ऐसी परिपक्वता होगी जो कभी भी न खुद ही डगमग होगा न ही दूसरों को करेगा। सच्चा हीरा कभी छिप थोड़े ही सकता है। इसलिए ही यह समझना मैं ऐसा हूँ, परंतु मुझे ऐसा समझा नहीं जाता है, यह भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है और सच्चे सबके प्रिय बन जाते हैं। पर यह भी समझते हैं कि हम नज़दीक नहीं हैं, इसलिए ही प्रख्यात नहीं है। लेकिन जो सच्चे और पक्के होते हैं वो दूर होते हुए भी अपनी परख छिपा नहीं सकते। कोई कितना भी दूर हो लेकिन बाप दादा के नज़दीक होगा। जो बाप के नज़दीक है वो सबके नज़दीक है। तो सच्चा बनना, सफाई का सबूत चलन में दिखता है। सिर्फ समझना ही नहीं है, लेकिन कर्म में करके दिखाना है। जो कर्म हो वो भी दूसरों के सर्विस के निमित्त हो। अपनी मनसा वाचा कर्मणा को चेक करो। आप अपने को क्या कहलवाते हो, और बाप दादा भी आप सभी को क्या टाइटल देते हैं वह याद है? सर्विसेबल बच्चे। तो जो सर्विसेबल है उनका हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म सर्विस ही करेगा। भाषण करना, किसी को समझाना सिर्फ यही सर्विस नहीं है, परंतु जो सर्विसेबल है वो हर सेकंड सर्विस ही करते रहते हैं। तो अपने को देखना है कि हमारी हर सेकंड सर्विसेबल चलन होती है, वह कहाँ डिससर्विस वाली चलन तो नहीं है।
जब नाम सर्विसेबल है तो कर्म भी ऐसा ही होना चाहिए। कई बहुत खुश होते हैं कि हमने इतने जिज्ञासु समझाए, इतने भाषण किए, बहुत सर्विस की, लेकिन वो भी हद की सर्विस है। अब तो बेहद की सर्विस करनी है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूपों से बेहद की सर्विस हो, उसको कहा जाता है सर्विसेबल। अब अपने को देखो कि हम सर्विसेबल बने हैं। ऐसा सर्विसेबल फिर स्नेही भी बहुत होगा। होशियार स्टूडेंट्स सदैव निश्चय से कहते हैं कि हम तो नंबर 1 आएंगे। अगर पहले से ही अपने में संशय रखेंगे तो संशय की रिजल्ट क्या होती है? फिर विजयी बन ना सके। अगर जरा भी संशय रखा तो विजयी नहीं बनेंगे। जब तक निश्चय नहीं है, आप लोगों ने शुरू से ही दाव लगाया है कि वर्षा लेके ही छोड़ेंगे, या सोचा था कि देखेंगे। दाव लगाया, गोया बन ही गए। जब अपने को निश्चय बुद्धि कहते हैं तो कोई भी बात में, ना बाप में, ना बाप की नॉलेज में, ना बाप के परिवार में संशय व विकल्प उठना चाहिए। हम शिव बाबा के हैं तो फिर सर्वशक्तिमान के बच्चे निश्चय बुद्धि है। निश्चय रखने से ही विजय हो जाएगी। भल करके अंदर समझो, ना मालूम क्या होगा, परंतु फिर भी निश्चय में विजय हो जाएगी। अगर निश्चय नहीं है तो आपका कर्म भी वैसा ही चलेगा। निश्चय रखेंगे कि हमको करना ही है तो कर्म भी वैसा ही होगा। कभी भी अपने में कमजोरी की, संशय की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। कमजोरी के संकल्प ही संशय है। अब कहाँ तक यह पुराने संस्कार और संकल्प रहे? पुराने संस्कार भी नहीं। संस्कार तो मोटी चीज है, लेकिन पुराने संकल्प खत्म होने चाहिए। तब कहेंगे भट्टी से पक कर निकल रहे हैं। भट्टी का अर्थ ही क्या है? भट्टी में सारा जल कर खत्म हो जाते हैं, रूप ही बदल जाता है। कोई भी चीज भट्टी में डालेंगे तो उनका रूप, गुण आदि सब बदल जाएगा। आप भी भट्टी करते हैं तो रूप गुण बदलना चाहिए। ईंट जब पकती है तो पहले मिट्टी होती है, फिर पकने से उनका रूप गुण बदल जाता है और कर्तव्य भी बदल जाता है। इसी रीति अपना रूप, गुण और कर्तव्य तीनों ही बदलते जाना है। ये है भट्टी की रिजल्ट। जितना आप अपने में निश्चय रखेंगे उतना बाप दादा भी अवश्य मददगार बनते हैं। स्नेही को अवश्य सहयोग मिलता है। किससे भी सहयोग लेना है तो स्नेही बनना है। स्नेही को सहयोग की मांगनी नहीं करनी पड़ती है। बाप दादा के स्नेही बनेंगे, परिवार के भी स्नेही बनेंगे, तो सभी का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा। शक्ति रूप बनने का साधन क्या है? शक्ति रूप तभी बन सकेंगे जबकि अव्यक्त स्थिति होगी। अव्यक्त स्थिति में रहकर बल व्यक्त में आते भी हैं तो सिर्फ सर्वे समाप्त हुई तो फिर अव्यक्त स्थिति में रहना, ऐसा अभ्यास रखना है। अच्छा, ओम शांति।